नमस्ते। मैं शबनम, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। टॉपिक नंबर 9 में शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। जब हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम अपनाते हैं उसे हम पत्र कहते हैं। पत्र में हम अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने और उसके माध्यम से हम आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। अपनी समस्याओं से उन्हें तथा उनकी समस्याओं से स्वयं परिचित हो जाते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। व्यवसाय तो बिना पत्रों के आदान प्रदान के अधूरा है और अपंग बनकर रह जाता है। और जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, पत्र का विषय उसके अनुसार होना चाहिए। पत्र का उत्तर देते समय प्राप्त पत्र को सामने रखकर ही उत्तर लिखना चाहिए। और पत्र लेखन की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सुस्पष्ट होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात को सामने रख सकें। पत्र का महत्व बताते हुए जेम्स हॉडल ने लिखा है कि जिस प्रकार कुंजियाँ मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती है, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में पत्र लिखे जाते थे, जो कि आज इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जिसके माध्यम से हम कम से कम टाइम में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इसलिए पत्र का चलन कम हो गया है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है औपचारिक पत्र, ये होता है सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयीय और समान जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं। पहला है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका समान जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु समान जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबद्ध होते हैं। ये प्राय समान और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र आता है, बधाई पत्र आता है, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायत पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा
अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य जो भी सगे संबंधी का भी हो सकता है, मित्रता का भी इसमें होगा। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ठीक है, अब जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके कुछ अंग हैं जो कि हर पत्र में महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बगैर पत्र पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका पता और दिनांक, दूसरा है संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग, और तीसरा है आपका पत्र की सामग्री, चौथा है पता की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। जब हम पत्रों के भेद की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी कार्यालयों के पत्र। ठीक है, पारिवारिक पत्रों में भेजे जाने वाले और पाने वाले के बीच जैसे संबंध होते हैं उन्हीं के अनुसार संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश में अंतर आ जाता है। तो ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया है कि देखिए, जैसे पिता और पुत्र हैं तो उनको संबोधन कैसे करेंगे, प्रिय अरविंद, और अभिवादन करेंगे शुभ आशीष, और स्वनिर्देश तुम्हारा शुभाकांक्षी। तो जैसे जैसे आपके रिश्ते बदलते हैं वैसे वैसे संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश इनका मतलब शब्द जो है वो बदलता रहता है। फिर अब जैसे औपचारिक पत्र, तो इसमें मैंने एक पत्र लिखा है जो बैंक शाखा प्रबंधक के नाम है। तो इसमें इसका ये है कि मोबाइल नंबर जो है मेरे खाते से जोड़ने के लिए, ये मेरा विषय है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें मैंने लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं राहुल आपके बैंक का खाताधारी हूँ। मेरा पिछला नंबर गुम हो जाने के कारण मैं अपना नया नंबर पंजीकरण करवाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना खाते से संबंधित सभी लेन देन की जानकारी घर बैठे जान सकूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे नए नंबर को खाते से पंजीकरण करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इस तरह के पत्र तो आपने बहुत सारे लिखे होंगे, बस मैंने आपको एक औपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल दिया है। फिर नीचे आप लिखेंगे आपका विश्वासी नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पता, इस तरह के। फिर आपका एक पत्र है जैसे बधाई पत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप पता लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उसे अभिवादन करते हैं। फिर अब जैसे यहाँ पे एक लेटर है, इसमें लिखा है कि कैसे हो प्यारे मित्र, ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार सब कुशल मंगल होंगे। तुम्हारे माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम करना। मित्र, आगे सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। इस मौके पर मैं तुम्हें अग्रिम बधाई देता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ। तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जीवन की हर एक खुशी मिले और तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये एक बधाई पत्र है और यहाँ पे कोई ऐसे नियम नहीं है। हम अपने मतलब जो भी भाषा यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी आत्मीय है, जो कि औपचारिक पत्र में ऐसा नहीं होता है। फिर अगर हम पत्र की उपयोगिता पर बात करना चाहें तो इसमें क्या होता है आपका, क्या हम सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो तकनीकी युग है तथा संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है, जैसा मैंने पहले बताया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है, ये पत्र की विशेषता है। यदि भाषा में तनिक सी भी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कह पाते और न ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, फिर जैसे आप पत्र लेखन की उपयोगिता, आज के दौर में अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो दूरसंचार के साधन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम नहीं है। फिर भी वर्तमान में टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्र व्यवहार को बहुत ही कम कर दिया है।
कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ख़त्म हो गया है और ना ही कभी ख़त्म होने वाला है। पत्र लिखने में सबसे पहले मैं अपनी भाषा शैली, व्याकरण के ज्ञान का मतलब ठीक होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम कहना क्या चाह रहे हैं और सामने वालों को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, औपचारिक पत्रों का ज्ञान मतलब ये होना ज़रूरी है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी भाषा, कौन से संबोधन यूज़ करने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको एक परिभाषा बताई है पहले भी, कि जिस प्रकार कुंजियाँ मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। ये जेम्स हॉल ने लिखा है कि जो दूर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनके साथ हम आत्मीय संबंध पत्र के माध्यम से स्थापित कर लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ऑनलाइन कक्षा में आप पत्र के जो प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, पत्र की उपयोगिता और पत्र कैसे लिखते हैं, इस पर आप इसे भली भांति समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।